हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए बच्चे, क्लास नंबर 4 टाइम एंड वर्क हम लोगों का चैप्टर चल रहा है और चीज़ें अच्छी चल रही हैं, बेहतरीन चल रही हैं। कल हमने जो लास्ट टाइप अपना शुरू किया था बच्चे, वो टाइप था अल्टरनेट डेज वाला, यानी कि एकांतर दिनों पर जब काम करते हैं तो किस तरीके से काम कंप्लीट होता है और किस तरीके से काम को कंप्लीट होने का जो दिन है वो निकाले जाते हैं। ठीक है, 2 सवाल आई थिंक हम लोगों ने किए थे। आज भी मैं आपको वही सवाल से शुरुआत करूंगा और लगभग 6-7 सवाल और करेंगे हम, अलग अलग तरह के अल्टरनेट डेज वाले। ये सवाल इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम ओरिएंटेड टाइप है कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए करें शुरू क्लास को। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, जरा देखेंगे बच्चे जल्दी से इस सवाल को। सवाल है जी कि ए और बी काम को क्रमशः 6 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बारी बारी से, देखो उन्होंने कहा कि वो अल्टरनेट डेज यानी कि बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं और ए पहले दिन काम शुरू करता है। बच्चे कल याद हो आपको मैंने एक बात बताई थी, इस तरह के सवालों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है कि काम की शुरुआत कौन कर रहा है। ठीक है, तो ए ने पहले दिन काम शुरू किया है तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? बिल्कुल सही बात है जी। जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं एसएससी जीडी 2024 में, सभी को ढेरों बधाइयाँ। और जो लोग नहीं हुए हैं, कोई नहीं, हार्ड लक है। नेक्स्ट टाइम क्या, नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं होता है। अभी अब इसी साल आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे और डेफिनेटली आपके भी पास एक जॉब होगी। बस अगर आप हार कर बैठ गए तो चीज़ें फिर बिगड़ सकती हैं। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं भाई, ये इमोशनल पल है आप लोगों के लिए, एंजॉय करिए इसे, है ना। और अभी तो फिजिकल वगैरह भी बाकी है ना। ठीक है। यस, देखो सबसे पहला काम क्या होता है कि ए और बी, ए कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में। बी जो है 8 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 24। और जो एलसीएम है वही क्या है? टोटल वर्क। एफिशिएंसी 6 चौक 24, 8 तिया 24। 4 और 3 क्या आ गई? 4 और 3 जो हैं ये एफिशिएंसीज हैं, यानी कि कार्य क्षमता है। अब कह रहा है कि ए ने पहले दिन काम किया है और वो लोग अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, अल्टरनेट डेज पे। तो पहले दिन एक दिन किसने काम किया है? ए ने। और वो कितना काम कर देगा? अपनी क्षमता के जितना। फिर एक दिन कौन काम करेगा? बी। और वो कितना कर देगा? अपनी क्षमता के जितना। ऐसे करके एक साइकिल जो है वो 2 दिन की हुई है। और 2 दिन में कितना काम हो गया? 2 दिन में काम हो गया 7। 4 और 3 7। भाई एक दिन ए आया, एक दिन बी, फिर ए आएगा, फिर बी। एक साइकिल यानी कि एक राउंड जो बना है, जहां से रिपीटिशन शुरू हुआ है, वो राउंड बना है 2 दिन का। क्योंकि 2 दिन के बाद फिर ए आ जाएगा जिसने शुरुआत की थी। तो हमें एक राउंड लेना है, एक साइकिल लेनी है। एक साइकिल बनी है 7 यूनिट काम की, 2 दिन की। मतलब हर 2 दिन में जो है 7 यूनिट काम हो रहा है। हमें कराना है 24। तो इस 7 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते 24 के पास जाओ। 24 के बराबर चले जाना, लेकिन उससे ज्यादा मत जाना। 24 से कम रहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 7 तिया 21। भाई 3 से गुणा इधर करूंगा तो इधर भी करनी पड़ेगी। तो हमको पता चल गया कि 6 दिन में, भाई 3 दूनी कितना होता है? 6 दिन में कितना काम होगा? 21। अभी काम बचा कितना है? काम बचा है, टोटल 24 है, 21 काम हो चुका है। अभी भी बचा हुआ है 3 यूनिट काम। अभी भी क्या बचा हुआ है? 3 यूनिट काम। और इसे करने कौन आएगा? जिसने काम की शुरुआत की थी। और वो भाई साहब तो एक दिन में कितना काम करते हैं? वो भाई साहब तो एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। जो काम करने आएगा ना, वो तो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। लेकिन हमें तो 3 ही कराना है, क्योंकि 21 और 3 24, वही तो काम है टोटल।
और जो आएगा वो 4 कर रहा है, उसकी क्षमता तो ज्यादा है। तो फिर हम क्या करेंगे, जितना काम कराना है वो ऊपर रखो और जो आ रहा है उसकी क्षमता को नीचे रखो। तो ये आपका समय हो जाएगा 6 + 3/4 यानी कि 6 सही 3/4 दिन में काम कितना हो गया, पूरा 24 यूनिट काम हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है ना। देखो, जो काम करने आ रहा है और जितना काम हमें और कराना है, अगर वो कम है, 4 से कम है ना, 3, 4 से कम है तो वो ऊपर रखेंगे, उसकी क्षमता नीचे। कल एक सवाल हमने किया था कि ये काम ज्यादा था, मुझे एग्जैक्ट डाटा भी याद है, 11 काम था, और जो काम करने आ रहा था वो अपनी क्षमता के जितना काम करेगा, जो काम यहां बच गया था उसे बी करेगा फिर, है ना। यहां पर क्या केस है कि हमें काम कराना है केवल 3, 21 और 3 24, और जो काम करने आएगा उसकी क्षमता है ज्यादा, तो जितना काम कराना है वो ऊपर रखेंगे और जो काम करने आएगा उसकी क्षमता नीचे। बस ये समय हो गया 6 सही 3/4 दिन। कई सारे सवाल हैं, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल देखिए जरा। कट ऑफ को देखकर नहीं डरना बच्चे, कट ऑफ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ती घटती रहती है कट ऑफ तो, है ना। और कट ऑफ भी कोई आयोग थोड़ी बढ़ाता है, आप खुद सोचो, ये कट ऑफ जो बढ़ी है क्या आयोग ने बढ़ाई है? एसएससी ने थोड़ी बढ़ाई है कट ऑफ कि भाई ये हमारी कट ऑफ ये है, नहीं ना। कट ऑफ भी किन लोगों ने बढ़ाई है? आप लोगों ने। भाई आप लोग ही तो इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने एफर्ट लगा रहे हो, दिन रात पढ़ाई कर रखी है कि आप लोग अच्छे नंबर लेकर आ रहे हो, और कट ऑफ आप ही लोग बढ़ाते हो। भाई जितने लोग ज्यादा होंगे, मान लो यहाँ 0 नंबर वाला बैठा है, यहाँ 160 नंबर वाला बैठा है, और आयोग को लेने हैं सपोज 20,000 बच्चे, सपोज मैंने कहा 20,000 बच्चे आयोग को लेने हैं, और 130 से ज्यादा नंबर 130 से ज्यादा नंबर है, 20,000 लोगों के 130 से ज्यादा नंबर है, तो कट ऑफ 130 लग जाएगी, 130 से ऊपर चली जाएगी, है कि नहीं? नीचे कहां आएगी? मान लो अब 150 से ऊपर, 150 और 160 के बीच में है 20,000 लोग, कट ऑफ इतने के आसपास लगेगी, है ना। कट ऑफ तो बच्चे डिसाइड करते हैं कि कितने लोगों के नंबर इतने से एवरेज ऊपर जा रहा है, वही कट ऑफ डिसाइड करते हैं। हाँ, कोई नहीं, आप मेहनत करो, और किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अगर आप हिंदी ले रखा है, अगर आपने इंग्लिश ले रखा है तो चाहे वो इंग्लिश हो, आपने कोई भी रीजनल लैंग्वेज ली हुई है मतलब, चाहे मैथ्स हो, चाहे जीएस हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, किसी भी सब्जेक्ट को ये मत सोचना कि ये मेरा कमजोर है तो इसमें थोड़े से कम नंबर ले आऊं तो काम चल जाएगा, नहीं। अब तो चारों सब्जेक्ट आपको बड़ी ही मेहनत से पढ़ने हैं। कह रहा है मोहित, नीना और सोमा एक काम को क्रम से 5, 6 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वो बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं और मोहित पहले दिन काम करता है, मोहित, फिर नीतू दूसरे दिन, और फिर सोमा तीसरे दिन, फिर मोहित चौथे दिन, मोहित आ जाएगा फिर, है ना। और ये साइकिल चलती रहेगी। तो कह रहा है काम बताओ कितने दिन में पूरा होगा। अब 3 लोगों से वो काम करा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां मैं मोहित को रखता हूं, यहां मैं नीना को, और यहां सोमा को। मोहित 6 दिन में कर सकता है, नीना 8 दिन में, और सोमा नहीं, मोहित 5 दिन में। मोहित 5 दिन में, नीना 6 दिन में, सोमा 8 दिन में। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम बताना भाई जरा। 120 होगा क्या? 120 यूनिट। तो 5 से जाएगा 24 बार, 6 से जाएगा 20 बार, और 8 से जाएगा 15 बार। क्लियर है? ये इनकी क्षमता आ गई, मोहित, नीना और सोमा की। सवाल ने बोला कि पहले दिन मोहित ने काम किया है, अल्टरनेट डेज पे ये काम कर रहे हैं, है ना। तो पहले दिन मोहित ने काम किया है तो एक दिन में मोहित कितना कर देगा? 24 यूनिट काम। फिर अगले दिन नीना आएगी, नीना कितना कर देगी? 20 यूनिट काम। फिर अगले दिन सोमा आएगी, सोमा कितना कर देगी? 15 यूनिट काम। और फिर चौथे दिन मोहित आ जाएगा, यानी कि चौथे दिन से हमारी जो साइकिल है वो रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो एक साइकिल बनेगी कितने दिन की? 3 दिन की।
और 3 दिन में काम कितना हो जाएगा, 5 4 9, 2 2 4 और 1 5। सर 59 यूनिट काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 59 यूनिट। अब मैं 59 को अगर 2 से गुणा करूं तो 120 या फिर उससे कम ही रहना चाहिए। तो क्या रहेगा, 2 से अगर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 दिन में कितना काम हो गया, 6 दिन में काम हो गया 59 दूनी 118, 118 यूनिट काम हो गया कि नहीं। अब 118 यूनिट काम हो गया। अब बच्चे ये देखो कि हमें काम कराना कितना है, और टोटल 120 यूनिट काम है, 118 हो चुका है, काम कराना है 2 यूनिट और, तो 118 और 2 120। अब इस काम को करने कौन आएगा, जिसने काम की शुरुआत की थी, मोहित ने। और मोहित एक दिन में कितना काम करता है, मोहित एक दिन में 24 काम करता है। एक दिन में हमें कराना कितना है, 2 यूनिट काम। तो जितना काम कराना है वो ऊपर रखो, और जो काम करने आ रहा है मोहित, उसकी क्षमता को नीचे रखो। 2 एकम 2, 2 12 24। तो पूरा 120 यूनिट काम कितने दिन में हो जाएगा, 6 दिन और 1/12 दिन। तो 6 सही 1/12 दिन में टोटल 120 यूनिट काम हो जाएगा। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। लास्ट में थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि कितना काम कराना है और इसे कौन करेगा। जिसने काम की शुरुआत की थी वही इसे करेगा, अगर ये उसकी क्षमता से कम है तो। अगर ये उस मान लो यही काम जो बच रहा था ये 24 से ज्यादा होता, तो वो अपना 24 करके निकल लेता। जो काम बचता उसे फिर ये देखता दूसरे वाला बंदा, फिर दूसरे वाला बंदा देखता इसे। ये सवाल देखिए, नहीं इसे करो पहले। सर अगर ऑप्शन में 6 से ही 2/24 दिया होता तो वो आंसर होता। होता नहीं है वैसे, है ना, एक स्टैंडर्ड यूनिट दी जाती है आपको। ये लास्ट वाले में प्रॉब्लम हो रही है एक बच्चे को इसमें, कि ये सर आप 2/24 कैसे लिख देते हो। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। मैं यहां से ये रफ कर रहा हूं भाई, देखो 3 दिन में कितना काम होता है, 59 यूनिट। मैंने 59 को 2 से गुणा किया क्योंकि मैं 120 के पास जाना चाह रहा हूं। इधर 2 से गुणा किया तो इधर भी करना पड़ेगा। 118 यूनिट काम कितने दिन में हो गया, 3 की 2 में गुणा करेंगे कितना, 6 दिन। 3 दूनी 6 दिन में 118 यूनिट काम हो गया। हमें और कितना काम कराना है, 120 यूनिट जाने के लिए 2 यूनिट काम और कराना है। इसे करेगा कौन, इसे करेगा जिसने काम की शुरुआत करी है। और मुझे पता है कि मोहित जो है वो 24 यूनिट काम कितने दिन में करता है, एक दिन में। 24 यूनिट काम एक दिन में। एक यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 1/24 दिन में। हमें कराना है 2 यूनिट काम, तो वो कितने दिन में करेगा, 2/24 दिन में। वही मैं डायरेक्ट यहां पर लिखता हूं कि जितना काम कराना है वो ऊपर और जिसकी क्षमता है वो नीचे। आप ऐसे देख लो कि मोहित 24 यूनिट काम एक दिन में कर रहा है, तो 1 यूनिट काम 1/24 दिन में करेगा। हमें 2 कराना है तो 2/24 दिन में, उसे मैं डायरेक्ट यहां पर लिखता हूं। बात वही है। करिए सवाल को। सवाल है, अरुण और अमित एक काम को 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं यदि वो एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें, ओके, तथा अमित काम की शुरुआत करे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि काम की शुरुआत कौन कर रहा है। अमित काम की शुरुआत करे तो काम का 35/36 भाग, टोटल काम नहीं कराना, काम का 35/36 भाग कितने दिन में पूरा होगा। इस बार वो टोटल काम नहीं करा रहा, काम का 35/36 भाग करा रहा है। ओके, तो अरुण कितने दिन में, अरुण करता है 9 दिन में। अमित कितने दिन में, अमित करता है 12 दिन में।
एलसीएम कितना आ गया भैया 36, और यही मेरा टोटल काम है जो मुझे कराना है। तो 9 चौके 36, 12 तिया 36, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल ने कहा है कि वो ना अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, और काम की शुरुआत कौन करता है? अमित। कौन करता है? अमित। तो पहले दिन कौन काम करेगा? पहले दिन करेगा अमित काम, और कितना कर देगा? 3 यूनिट। फिर अगले दिन कौन काम करेगा? अरुण। अरुण कितना कर देगा? 4 यूनिट। एक साइकिल कितने दिन की बन गई? एक और एक साइकिल बन गई 2 दिन की, और काम कितना हो गया? 4 और 3 7। तो 2 दिन में कितना काम हो गया जी? 2 दिन में हो गया 7 यूनिट काम। ठीक है, हमें कितना काम कराना है? हमें कराना है काम का 35/36 भाग, टोटल काम नहीं कराना। तो टोटल काम कितना है? 36 यूनिट। इसका 35/36 हिस्सा निकालो, तो 36 से 36 गया। हमें एक्चुअल में काम कराना है 35, इतना काम कराना है। उसने साफ बोला है कि आपको टोटल काम नहीं कराना अमित और अरुण से, टोटल काम का 35/36 भाग कराना है। तो टोटल काम कितना है? 36, उसका 35/36 निकाला, तो टोटल 35 यूनिट काम कराना है ना। और हमें ये बात पता चल गई कि 2 दिन में काम होता है 7। अब इस 7 को गुणा करके 35 के पास ले जाओ। 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम रह जाए या बराबर में आ जाए ओके है। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि इस 35 बनाने के लिए इसको अगर मैं 5 से गुणा करूं तो इधर भी करना पड़ेगा। तो हमें पता चल गया कि 10 दिन में कितना काम हो गया? 10 दिन में 35 यूनिट पूरा काम हो गया। 5 दूनी 10 होता है ना भाई, 2 पंजे 10 और 7 पंजे 35। तो 10 दिन में पूरा 35 यूनिट काम हो गया। हमारा आंसर ए आ गया। भाई संख्या पूरी पूरी आ गई हमारे पहाड़े में। 7 के पहाड़े में ये 35 पूरा पूरा आ गया, 7 पंजे 35। तो वो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो। ये सवाल करिए। सवाल है, ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रम से 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वो ए से शुरू करते हुए एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं तो 8 दिनों तक काम चलता है। काम कितने दिन चलता है? 8 दिनों तक। तो कह रहा है काम का कितना भाग अधूरा रह जाएगा। पता है ये सवाल थोड़ा सा अलग है। इसमें अभी तक तो हमने जो पिछला सवाल किया उसमें 35/36 भाग, उसने बोला कि 35/36 भाग ही आपको काम करना है। बताओ कितने दिन में होगा। इस बार उसने उल्टा पूछ लिया। इस बार उसने पूछ लिया कि वो दोनों अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं और काम केवल 8 दिन होता है। काम केवल 8 दिन होता है। तो बताओ 8 दिन के बाद कितना हिस्सा काम का रह गया है, और ये हिस्सा रह गया कितना हिस्सा हो गया ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। तो पहले तो आप अपना वही काम करो जो आपको आता है और जो आप करते आ रहे हो पहली क्लास से, कि भैया 15 दिन और ये 20 दिन। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 60। तो 15 चौके 60 और 20 तिया 60, इतना काम सबने कर लिया। ठीक है, एफिशिएंसी निकालने तक का काम आप सभी ने कर लिया है। अब सवाल कहता है कि काम की शुरुआत कौन करता है? काम की शुरुआत करता है ए, और वो लोग एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं अल्टरनेट डेज पर। तो पहले एक दिन काम कौन करेगा? ए, और कितना काम कर देगा? अपनी क्षमता के जितना। फिर एक दिन काम करेगा बी, और वो कितना कर देगा? अपनी क्षमता के जितना। तो टोटल एक और एक 2 दिन में कितना काम हो गया? 4 और 3 7। इस बार उसने टोटल काम नहीं कराया, सवाल को पढ़ना सीखो। इस बार उसने बोला है कि वो ए से शुरू करते हुए अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं और काम हमारा 8 दिन तक चलता है। तो पहले ये बताओ बच्चे, 8 दिन में कितना काम हो गया है? हमें पता है कि भाई 2 दिन में 7 यूनिट काम होता है, 2 दिन में। तो 8 दिन में कितना होगा? भाई 2 दिन में अगर 7 यूनिट काम है और मुझे 8 दिन में पूछना है, तो 2 दिन को अगर मुझे 8 बनाना है तो कितने से गुणा करूंगा?
मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा। क्या बात सही है भाई? मुझे 8 दिन का काम निकालना है कि 8 दिन में एक्चुअल में काम हुआ कितना है ना? तो 2 दिन में अगर इतना, तो 2 दिन को अगर मैं 8 दिन बनाऊं तो 4 से गुणा करूंगा, 2 चौके 8 होता है। इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। आपको पता चल गया कि 8 दिन में कितना हो गया? 28 यूनिट। भाई 2 दिन में 7, 4 दिन में 14, 6 दिन में 21, 8 दिन में 28। साथ 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 काम जोड़ते चले गए, इधर दो दिन जुड़ते चले गए। 8 दिन में कितना हो गया? 28। हमसे पूछा है कितना भाग अधूरा रहा है, तो शेष कार्य कितना बचा है अभी? आप कहेंगे 60 में से 28 माइनस कर दो सर, 32 यूनिट काम बचा है। तो कितना हिस्सा बचा है? शेष हिस्सा पूछा है उसने, कितना भाग बचा है? तो 32 बटे टोटल 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जाएगा 4 अट्ठू 32 और 15 चौके 60। 8 बटे 15 हिस्सा अभी भी काम का बचा हुआ। और आप सभी लोग सही जवाब दे रहे हो, मतलब अब आपके अंदर इस तरह के सवालों को लेकर कॉन्फिडेंस आने लगा है। तो चलिए करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2-3 और देखते हैं क्या है इसमें। जो आपके आए हुए सवाल है उनको मैंने एक साथ रख लिया। सवाल है पूजा, नेहा और मनोज 16, 22 और 20 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। यदि नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? आपका जीडी 2023 में सवाल बना है। सवाल को पढ़ेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, पहले पढ़ेंगे जस्ट सवाल को। देखो सवाल क्या कहना चाहता है, मैं आपको समझाता हूं, सुनना। सवाल कहना चाह रहा है 3 लोग हैं, पूजा, नेहा और मनोज। 16, 22 और 20 दिन में काम कर सकते हैं अलग अलग। हुआ क्या कि पूजा जो है, पूजा रोज काम करती है, रोज, एवरी डे। और जो नेहा और मनोज है ना, वो दूसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। दूसरे दिन, दूसरे दिन का मतलब है कि पहले दिन पूजा अकेले काम करती है, कोई उसकी मदद करने नहीं आता, कोई मदद करने नहीं आता। फिर जब दूसरा दिन आता है, फिर जब दूसरा दिन आता है तो नेहा और मनोज पूजा की मदद करने आ जाते हैं। दूसरे दिन कितने लोग काम करेंगे? नेहा, पूजा, मनोज, तीनों। वो एक दिन रुकते हैं वो दोनों, फिर वो दोनों भाग जाते हैं, नेहा और मनोज। फिर पूजा अकेले एक दिन काम करती है। फिर जब दूसरा दिन आता है, फिर नेहा और मनोज आ जाते हैं उसके साथ काम करने। फिर वो एक दिन काम करते हैं, भाग जाते हैं। फिर पूजा अकेले एक दिन काम करती है। इस बात से हमें ये चीज तो पता चल रही है कि पूजा तो रोज काम कर रही है, लेकिन जो नेहा और मनोज है ना, वो दूसरे दिन उसकी सहायता करने आते हैं, एक दिन काम करते हैं उसके साथ पूजा के और चले जाते हैं। फिर एक दिन अकेले पूजा काम करती है, फिर वो दोनों आ जाते हैं अगले दिन, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। सवाल समझ में आ गया है ना? इसी तरीके का सवाल है जो आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला तो वही काम है भाई, पूजा, नेहा और मनोज। ये 16, 22 और 20 एलसीएम बताना भाई जरा मुझे। 16 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 80। 80 और 22 का एलसीएम कितना हो गया? 2 से जाएंगे 40 बार, 2 से जाएंगे 11 बार, 11 चौक 44 दूनी 880। एलसीएम क्या 880 आ गया भाई? आ गया। अब एफिशिएंसी बताना, 16 पंजे 80, 8, 16 पंजे 80, 22 चौके 88, 2 से जाएगा 44 बार। ठीक है, तो 55, 40 और 44, ये इनकी एफिशिएंसीज यानी कि कार्य क्षमता आ गई। अब सवाल कह रहा है कि नेहा और मनोज हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं, हर दूसरे दिन। मतलब पहले दिन तो पूजा अकेले काम करती है। पहले दिन कौन काम करता है? पूजा। अब कहेंगे सर कहाँ लिखा है पहले दिन पूजा काम कर रही है? भाई लिखा नहीं है, लेकिन एक लाइन के माध्यम से आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर उसने बोला कि नेहा और मनोज
हर दूसरे दिन पूजा की सहायता कर रहे हैं। पूजा की सहायता मतलब पूजा तो पहले से काम में लगी हुई है। मनोज और नेहा दूसरे दिन आ रहे हैं। पहले दिन किसने काम किया? पूजा ने। फिर दूसरे दिन मनोज और नेहा आ गए उसकी सहायता करने, फिर तीनों ने काम किया दूसरे दिन, फिर वो दोनों चले गए, फिर एक दिन पूजा ने काम किया। तो मेहनती बच्चा कौन है? मेहनती बच्चा है पूजा। मेहनती बच्चा कौन है? पूजा है। वो दोनों एक दिन आते हैं, काम करते हैं, भाग जाते हैं। पता नहीं क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो पहले दिन एक दिन कौन काम करेगा? पूजा। और कितना काम कर देगी? अपनी क्षमता के जितना। और फिर अगले दिन कौन काम करेगा? सर पूजा तो काम कर ही रही है, लेकिन वो दोनों भी उसके साथ काम करेंगे, नेहा और मनोज। सर ये दोनों भी एक दिन के लिए उसके साथ काम करेंगे। और कितना काम कर देंगे तीनों मिलकर? 5 और 4 9, 4 4 8 5 13, 139 यूनिट काम कर देंगे ये दोनों। और फिर तीसरे दिन कौन आ जाएगा? पूजा अकेले। तो यहां से तो साइकिल रिपीट होनी शुरू हो गई भाई, यहां से तो साइकिल रिपीट होनी शुरू हो गई ना। तो ऐसे मैं कह सकता हूं कि एक साइकिल बनी है 2 दिन की, और काम कितना हो गया है? 9 और 5 14, 5 3 8 और 1 9 और 1, 194 यूनिट काम हो गया है 2 दिन में। 2 दिन में। और हमें कराना है कितना? हमें कराना है काम 880। हमें कराना है काम 880। तो इस 194 को गुणा करते हुए ले जाओ। 19 चौक 76, 4 बार चला जाएगा। 19 चौके 76, 4 बार इधर गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, 4 नाम 36 और 1 37, 3 4 एकम 4 3 7, 776। ठीक है भाई, 776। और कितने दिन में? 8 दिन में। कितने दिन में? 8 दिन में। अब काम कितना और बचा है? 776 हो चुका है, 880 काम बचा है। अभी तो बहुत सारा काम बचा है। अब काम करने कौन आएगा? जिसने काम की शुरुआत की है वो काम करने आएगा। तो भाई एक दिन में कितना काम कर सकती है पूजा? एक दिन में तो सर 55 यूनिट काम कर सकती है। 55 यूनिट करा दो। कितना काम हो गया? 6 और 5 11, 7 5 12 और 1 13। सर 831 काम हो गया 9 दिन में। 9 दिन में कितना काम हो गया? 831। भाई जो काम बच गया है उस सारे काम को पूजा नहीं करेगी। पूजा तो उतना करेगी जितनी उसकी क्षमता है। 194 कैसे आया? 139 और 55 को जोड़कर। ठीक है, तो पूजा तो अपनी क्षमता के जितना काम करेगी। एक दिन में 55 कर देगी। अब 8 और 1 9 दिन में इतना काम हो गया। अब काम बचा कितना है? अब काम बचा है सर 880 जाने के लिए 49 यूनिट काम बचा है। 49 यूनिट है ना। 8 9 और 1 10, हाँ 49 यूनिट काम बचा है। और ये काम कितने दिन में होगा? अगले एक दिन में हो जाएगा, यानी कि काम होगा 10वें दिन। ये नहीं पूछ रहा कितने दिन में काम होगा या कितने समय में काम होगा, वो ये पूछ रहा है कि काम कौन से दिन होगा। कौन से दिन? यानी कि 9 दिन तो पूरे हो चुके हैं, तो भैया 49 यूनिट होने में एक दिन से कम समय लगेगा और 9 दिन से ज्यादा, यानी कि काम हमारा कौन से दिन हो जाएगा? 10th डे। काम हमारा कौन से दिन हो जाएगा? 10th डे में ये 49 यूनिट पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 10th डे में हमारा काम हो जाएगा। ओके, ये इनकी क्षमता है। 880 को 16 से डिवाइड किया 55 आया। 880 को 22 से डिवाइड किया 40 आया। 880 को 20 से डिवाइड किया 44 आया। क्षमता है। आप लोग शुरू से क्लास नहीं करते हो ना, तो यही प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है बच्चे आपके साथ, अगर आपने शुरू से क्लास नहीं की। फिर आप पूछ रहे हो कि 55 कैसे आ गया। ओके, आप पहले वाली क्लास करो। 831 इन दोनों को जोड़कर, 776 और 55 को जोड़कर 831, और 8 और 1 को जोड़कर 9 दिन। मैं टोटल काम को जोड़ता हुआ जा रहा हूं। आगे चलो, ये सवाल करो। एलसीएम 220 कहाँ आ रहा है? नहीं, एलसीएम 220 आ रहा है। एक बार उसको काट के देखना 220 को। 16 से, 16 से कटता है क्या 220? नहीं कटता।
सवाल करें एबीसी एक काम को क्रम से 10, 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कह रहा है ए कितने दिन में काम पूरा कर सकता है यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करते हैं। ये सवाल भी आपके जीडी 2023 का पूछा गया सवाल है। कोशिश करो आप खुद से इसे जितना भी आप कर सकते हो, जहां तक भी कर सकते हो वहां तक करो और रुक जाओ। मैं फिर कहता हूं, अगर बच्चे की प्रॉब्लम यही होती है ज्यादातर बच्चों की कि वो जब तक पूरा सवाल दिमाग में ना आ जाए तब तक वो पेन ही उठाने की कोशिश नहीं करता। वो सोचता है कि पहले पूरा सवाल समझूंगा तब खुद करूंगा। ये सबसे बड़ी गलत फहमी होती है और ये एग्जाम में रिफ्लेक्ट करती है, सवाल गलत कराती है। जितना भी आपको समझ में आया 10%, 20%, 40% अपनी कॉपी में करो और रुक जाओ, वेट करो, फिर करिए। कह रहा है एबीसी एक काम को क्रम से 10, 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक कितने दिन में काम पूरा करेगा यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करते हैं। देखो पिछले सवाल में तो नेहा और मोहित दूसरे दिन सहायता करने आ रहे थे पूजा की, लेकिन यहां तो बोला है कि बी और सी जो है ना वो उसकी सहायता तीसरे दिन करते हैं। तीसरे दिन का मतलब है कि 2 दिन काम करेगा अकेले ए, 2 दिन, और जब आएगा तीसरा दिन तो बी और सी भी उसकी सहायता करेंगे। फिर वो भाग जाएंगे एक दिन काम करा के, फिर 2 दिन अकेले ए काम करेगा। ऐसे साइकिल चलती रहेगी कि 2 दिन अकेले ए काम करता है और जो तीसरा दिन है बी और सी भी उसके साथ मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो वही पुराना काम कि भाई ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 30 दिन में। एलसीएम बताना जरा मुझे कितना आएगा। बड़ी संख्या 30 है, 30 एकम 30, 15 से भी कटती है, 10 से भी कटती है। टोटल वर्क कितना आ गया 30। एलसीएम कितना, सॉरी एफिशिएंसी कितना आएगी 10 तिया 30, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, 3 2 1, ये इनकी कार्य क्षमता आ गई, एफिशिएंसीज आ गई 3 2 1। अब यहां से सवाल बनना शुरू हुआ। सवाल ने कहा है कि ए कितने दिन में काम करेगा अगर प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करते हैं। तो क्या पहले 2 दिन तो अकेले ए ने काम किया होगा? भाई 2 दिन कौन काम करता है? 2 दिन काम करता है अकेले ए। तो ए भाई साहब कितने दिन काम करेगा? 2 दिन। और कितना काम कर देगा? एक दिन में अगर वो 3 यूनिट काम करता है तो 2 दिन में कर देगा 6 यूनिट। भाई एक दिन में अपनी क्षमता के जितना काम, तो 2 दिन में क्षमता का डबल यानी कि 6 यूनिट। और फिर तीसरे दिन कौन काम करते हैं? ए के साथ जुड़ जाते हैं उसके दोनों भाई यानी कि बी और सी भी, बी और सी भी जुड़ जाते हैं। तो अब काम एक दिन होगा और कितना काम हो जाएगा? इनकी क्षमता को जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6 यूनिट। होगा कि नहीं? ऐसे करके साइकिल कितने दिन की बनी है? 2 और 1 3 दिन की। और 3 दिन में काम कितना हो गया? 6 दूनी 12 यूनिट। 3 दिन में काम कितना हो गया भाई? 6 दूनी 12 यूनिट। हमें कराना है 30 यूनिट। तो 12 का पहाड़ा पढ़ना जरा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, वो तो ज्यादा हो जाएगा। हमें 30 से रहना है या 30 से कम। इधर 2 से गुणा किया तो इधर भी 2 से गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6 दिन और 12 दूनी 24 यूनिट काम, यानी कि 6 दिन में 24 यूनिट काम हो जाएगा। अब काम कौन करने आएगा? अब काम करने आएगा जिसने काम की शुरुआत की है, और काम की शुरुआत तो ए करता है और वो 2 दिन लगातार काम करता है, 2 दिन लगातार। हमें काम कितना कराना है? 6 यूनिट। और ए भाई साहब 2 दिन में कितना काम कर देते हैं? सर पूरा 6 यूनिट काम कर देते हैं, जितना हमको चाहिए। जितना हमको 6 यूनिट काम कराना है ए ही कर देगा पूरे 2 दिन में। वो लगातार करता भी 2 दिन काम है। ए भाई साहब 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 6 यूनिट काम कर देंगे। तो 6 + 2 8 दिन, और काम कितना हो गया? 24 + 6 30 यूनिट। यानी कि 30 यूनिट काम कराना था। काम समय कितना लगा है? 8 दिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही।
एक कह रहा है एलसीएम 60 भी तो हो सकता है। एलसीएम की क्लास करो बच्चे, इससे पहले कराई है मैंने, आपने वो भी नहीं की। देखो जिन लोगों ने क्लासेस मेरी नहीं की है रेगुलर, प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है बच्चे, आप क्लास में क्वेश्चंस मत पूछा करो प्लीज। मान लो क्वेश्चंस पूछो, अगर आपने कोई क्लास की है, मान लो आप एलसीएम पूछ रहे हो, एलसीएम क्लास आपने की ही नहीं कि सर 60 भी तो हो सकता है, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ आपने एलसीएम की क्लास करी नहीं है। आपने की होती, आप ये बात कहते ही नहीं कि सर एलसीएम 60 भी तो हो सकता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है बच्चा? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए। 60 से छोटा 30 भी तो है, हमें लीस्ट चाहिए होता है। आप एक तरफ तो एलसीएम कह रहे हो और दूसरी तरफ 60 कह रहे हो, मतलब आपका एलसीएम का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, लीस्ट वाला नंबर लेते हैं हम। ये भी आपका जीडी 2023 में आया हुआ सवाल है बच्चे, देखेंगे जरा इसको भी। कह रहा है एबीसी एक काम को क्रम से 4, 8 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार काम करते हैं कि ए जो है पहले दिन काम करता है। पहले दिन किसने? ए ने। अब कह रहा है कि बी दूसरे दिन काम करता है और सी तीसरे दिन काम करता है। सी तीसरे दिन काम करता है। अब कह रहा है ए चौथे दिन, यानी कि फिर से साइकिल रिपीट होनी शुरू हो गई। सी के बाद फिर कौन आ गया? ए, तो साइकिल रिपीट होना शुरू हो गई। कह रहा है इस क्रम से काम पूरा करते हैं। तो कह रहा है कि दिनों की संख्या बताओ जब 175% काम हो जाए। बड़ा सिंपल है, बेशक लैंग्वेज 4, 5, 6 लाइन की है, लेकिन कुछ भी नहीं है सवाल में। वो कह रहा है 175% काम कराना है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले तो अपना वही पुराना काम कि ए जो है 4 दिन में काम कर सकता है, बी 8 दिन में और सी 16 दिन में। तो जरा एलसीएम बताना मुझे कितना होगा। सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 16 एकम 16 8 के पहाड़े में आता है और 4 के में भी आता है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 16 ही आ जाएगा और यही मेरा टोटल वर्क है। 4 चौके 16, 8 दूनी 16 और 16 एकम 16, इनकी एफिशिएंसी भी आ गई आपके पास। अब सवाल ने बोला है कि पहले दिन ए काम करता है। पहले दिन कौन काम करता है? ए काम करता है। फिर कौन काम करता है? बी। फिर करता है सी और फिर चौथे दिन ए आ गया। यानी कि 3 दिन के बाद साइकिल रिपीट होना शुरू हो गई। सबसे पहले तो ये बताओ काम हमें कराना कितना है? ये तो 16 यूनिट तो टोटल काम है बच्चे, हमसे पूछा है 175% काम। तो इसका पहले तो 175% निकालते हैं। 175/100 गुणा 16, 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, 4 चौके 16 और 7 चौके 28। यानी कि हमें जो काम कराना है 28 यूनिट काम कराना है, 16 नहीं 28। उसने बोला है कितने दिनों में काम 175% हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं अगर कहूं कि पहले दिन कौन काम कर रहा है, आप कहेंगे सर ए पहले दिन काम कर रहा है और कितना कर देगा? अपनी क्षमता के जितना। फिर अगले दिन कौन काम कर रहा है? सर बी कर रहा है और कितना कर देगा? 2 यूनिट। फिर अगले दिन कौन काम करेगा? सर सी करेगा और कितना करेगा? अपनी क्षमता के जितना। तो एक साइकिल कितने दिन की बनी है? एक, एक और एक साइकिल बनी है सर 3 दिन की। काम कितना हो गया है? 4, 2, 6 और 1 7 यूनिट। कितना हो गया है 3 दिन में? 7 यूनिट। हमें कराना कितना है? 28 यूनिट काम। तो इस 7 को 28 के पास ले जाओ गुणा करते हुए, 28 के बराबर हो जाए, ज्यादा नहीं जाना चाहिए, कम रह जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 चौके 28, हमारी तो किस्मत अच्छी निकल गई। इधर भी 4 से गुणा कर दो, तो 4 तिया 12। भाई 4 को 3 में गुणा करेंगे 12 दिन में कितना काम हो जाएगा? 7 को 4 में गुणा करेंगे 28 यूनिट, है ना। तो 28 यूनिट ही काम हमें कराना था, वो हो गया। और समय कितना लगा? 12 दिन। आप खुद देखो, ये 5-6 लाइन का सवाल है, कुछ था सवाल में? सच बताओ, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है इसीलिए मैं इस टाइप पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ये टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट रहा है एसएससी के हर एग्जाम में पिछले 2 से 3-4 साल का अगर मैं डेटा बताऊं, चाहे सीएचएसएल की बात करूं, चाहे एमटीएस की, चाहे सीजीएल की, चाहे मैं जीडी की बात करूं,
हर एग्जाम में इस टाइप से सवाल बन रहे हैं। आपके जीडी में तो 2022 में भी बना, 2023 में भी बना, 2024 में भी बना है। 3 साल से लगातार आपके जीडी में इस टाइप से सवाल बन रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना मत। एक सवाल छोड़ोगे अपना, अगर आप इस सवाल को छोड़ोगे तो इस टाइप को। ओके, इसलिए मैं बहुत रिलैक्स होकर ये टाइप आपको करा रहा हूं। ये सवाल करिए जरा। ये भी सिंपल है। कह रहा है कि दो व्यक्ति कुलदीप और अनुज अलग अलग काम करते हुए क्रम से 8 और 12 घंटे में खेत में लगी फसल को काट सकते हैं, अलग अलग। कह रहा है वो एक एक घंटे की कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट आवर्स में काम करते हैं। 1 घंटे कुलदीप करेगा, 1 घंटे अनुज करेगा, 1 घंटे कुलदीप, 1 घंटे अनुज, ऐसे काम चल रहा है। फिर कह रहा है कि जिसमें कुलदीप सुबह 9 बजे काम शुरू करता है। ये भी उसने बोल दिया कि काम की शुरुआत किसने करी है। बच्चा, काम की शुरुआत करी है कुलदीप ने, और सुबह 9 बजे। कह रहा है बताओ कटाई कब खत्म हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई ना हमको कि काम की शुरुआत किसने करी है। हम समझ गए कुलदीप ने करी है। तो अपना पुराना काम करो, पहले तो कुलदीप है और दूसरा अनुज है। कुलदीप जो है 8 घंटे में कर सकता है, अनुज 12 घंटे में। एलसीएम आएगा, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ो। 12 एकम 12, 8 के पहाड़े में नहीं आता। 12 दूनी 24, 8 के पहाड़े में आ गया, तो यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। और यही एलसीएम है, तो यही मेरा टोटल वर्क है। अब इनकी एफिशिएंसीज निकाल लो, कार्य क्षमता। आप कहेंगे सर 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, ये इनकी कार्य क्षमता है। अब कह रहा है कि काम की जो शुरुआत है ना, वो कुलदीप ने करी है सुबह 9 बजे। कुलदीप ने सुबह 9 बजे, तो यानी कि पहले 1 घंटे कौन काम कर रहा है? कुलदीप। और कितना काम कर देगा? 3 यूनिट। फिर 1 घंटे कौन काम करेगा? अनुज, अपनी क्षमता के जितना। एक साइकिल कितने घंटे की बनी है? 2 घंटे की। और काम कितना हो गया है? 3 और 2 5 यूनिट। हमें काम कराना कितना है? हमें काम कराना है 24। तो 5 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते जाओ, तो 5 चौके 20, तो 4 की गुणा इधर भी कर दो। 4 दूनी 8, 8 घंटे में कितना हो गया? 5 चौके 20 यूनिट काम। अभी भी काम बचा है। सुनो बच्चे, सामने देखो, अभी भी काम बचा है। कितना? 4 यूनिट काम बचा है, क्योंकि 24 कराना है और 20 हो चुका है। 4 और कराना है। अब काम करने कौन आएगा? जिसने काम की शुरुआत करी। और जो काम करने आ रहा है वो तो 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रहा है। ऐसा मैं कह रहा हूं रटना मत, क्योंकि सर ने बताया था कि जितना काम करना है वो ऊपर, जो आएगा वो नीचे। ऐसे मत करना बच्चे। ये भी देखना कि जो काम करने आ रहा है उसकी क्षमता कितनी है। सर वो तो 3 रोटी ही खा सकता है 1 घंटे में, और हमारे पास तो 4 रोटी हैं। तो 3 रोटी वाला अपनी 3 रोटी खा के निकल जाएगा, है ना। 3 यूनिट काम कर सकता है 1 घंटे में, तो 4 कैसे आप उसे करा रहे हो? नहीं कर सकता वो। तो काम करने आएगा कुलदीप, 1 घंटे में कितना काम कर जाएगा? सर 3 यूनिट काम कर जाएगा। और काम कितना हो गया? 23। 8 और 1 9 घंटे में। 9 घंटे में कितना हो गया? 23 यूनिट काम। अब कितना काम बचा है? 1। भाई 23 और 1 24। इसे करने कौन आएगा? सेकंड वाला बंदा। इसने तो कर लिया अपना 3, ये करेगा ये वाला। अब करेगा अनुज, और 1 यूनिट काम कराना है, ऊपर रख दो। और जितनी अनुज की क्षमता है वो नीचे रख दो। तो 9 + 1/2 होता है 9 सही 1/2, यानी कि 9 सही 1/2 घंटे में 23 और 1 24 यूनिट काम हो गया। 9 सही 1/2 घंटे, या फिर 9.5 घंटे में। तो अगर काम 9 बजे शुरू हुआ है, 9 बजे अगर काम शुरू हुआ है, तो उसमें 9.5 घंटे जोड़ दो आप। तो कितना होगा भाई? 9 घंटे में 9.5 घंटे जोड़ोगे तो 6.5 हो जाएगा। भाई 9 और 9 18। भाई 9 और 9 कितना होता है? 18।
18 का मतलब शाम के 6 बज गए, तो आधा घंटा और है, तो आप कहेंगे 6:30 PM। ये तो रीजनिंग की बात है, आप जोड़ सकते हो, रीजनिंग की बात है, आप जोड़ सकते हो। 9 बजे में 9 घंटे जोड़ो, तो 9 और 9 कितना होता है? 18। 18 का मतलब क्या होता है? घड़ी में आप ट्रेन में जाते होगे, रेलवे स्टेशन पे 18 लिखा होता है, 17 लिखा होता है कि ट्रेन 17 बजे आएगी, 18 बजे आएगी। 18 का मतलब होता है शाम के 6 बज रहे हैं, तो 9 और 9 18, शाम के 6, और आधा घंटा और जोड़ दो तो 6:30। ठीक है, अच्छा सवाल था ये अच्छा क्वेश्चन था। ये लास्ट सवाल करिए इस टाइप का, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं। सवाल है, दो व्यक्ति ए और बी अलग अलग काम करके किसी भवन को क्रमशः 6 और 10 घंटे में स्वच्छ कर सकते हैं। वो बारी बारी से एक एक घंटे के अंतराल पर काम करते हैं। यदि 8 बजे ए कार्य शुरू करता है, सुबह 8 बजे ए काम शुरू करता है, तो काम कितनी देरी में समाप्त हो जाएगा, कितने समय में समाप्त हो जाएगा? मैं कह रहा हूं टाइप खत्म, इसके अलावा इस टाइप से कुछ पूछेगा ही नहीं। जितने सवाल मैंने कराए हैं इनको प्रैक्टिस कर लेना, एक सवाल तुम्हारा पक्का है, 100% कह रहा हूं, पक्का। ए और बी अलग अलग 6 और 10 घंटे में स्वच्छ कर सकते हैं। ए 6 घंटे में, बी 10 घंटे में। एलसीएम कितना आएगा? बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ो, 10 एकम 10, 6 के पहाड़े में नहीं आता। 10 दूनी 20, 6 के पहाड़े में नहीं आता। 10 तिया 30, 6 के पहाड़े में आ गया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। और जो एलसीएम है वही मेरा टोटल वर्क है। ठीक है, अब एफिशिएंसी कितनी आएगी? 6 पंजे 30 और 10 तिया 30। कार्य क्षमता भी आ गई। कह रहा है कि सुबह 8 बजे किसने काम शुरू किया है? ए ने। किसने काम शुरू किया है सुबह? ए ने। और ए जो है 1 घंटे में कितना काम करता है? आप कहेंगे सर 5 यूनिट काम। फिर 1 घंटे कौन काम करेगा? बी। वो करेगा सर 3 यूनिट काम। एक साइकिल तो 1 और 1 2 घंटे की बन गई, और काम हुआ है 8 यूनिट। भाई 5 और 3 8, हमें कराना है 30, तो 8 का पहाड़ा पढ़ते हुए जाओ, 30 या 30 से कम रहो, 30 से ज्यादा मत निकल जाना। 8 दूनी 24, भाई 2 ही बार जाएगा, इधर भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 दूनी 4 घंटे में कितना काम हो गया? 8 दूनी 16। अभी काम कितना और बचा है? सॉरी, 3 से गुणा करेंगे ना, 3 से करो, 8 तिया 24, इधर भी 3, तो 3 दूनी 6 घंटे में कितना काम हो गया? 8 तिया 24। अभी हमें काम कितना और कराना है? 30 जाने के लिए सर 6 यूनिट काम और कराना है, क्योंकि 24 हो चुका है, अभी 6 यूनिट काम और बाकी है। और काम करने कौन आएगा? जिसने काम की शुरुआत करी है, ए। और ए तो 5 यूनिट कर सकता है, तो ऐसा मत कर देना कि जितना काम बचा है वो ऊपर और ए की क्षमता नीचे, नहीं। ये देखो कि जो काम करने आ रहा है उसकी क्षमता कितनी है। भाई काम कराना है हमको 6, और जो आ रहा है उसकी एफिशिएंसी, उसकी औकात तो 5 यूनिट की है बस, तो वो 6 कैसे कर देगा? वो अपना 1 घंटे में 5 यूनिट काम करेगा और चल देगा आगे। 24 काम हो चुका है, 5 और हो गया, तो 24 और 5 कितना हो गया? 29। 6 घंटे पहले थे, 1 घंटा और जोड़ दो, घंटे कितने हो गए? 7। 7 घंटे में 29। अब कितना काम कराना है? अब कराना है 29 हो चुका है, 1 यूनिट और इसे करने कौन आएगा? बी। और जितना काम कराना है वो ऊपर और बी की क्षमता नीचे, यानी कि 7 सही 1/3, या फिर ये आप कह सकते हो काम हो गया पूरा 30। तो 7 सही 1/3 घंटे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। ठीक है, 7 सही 1/3 घंटे, 7 प्लस 1/3, 7 प्लस 1/3 का मतलब 7 सही 1/3 ही होता है। 7 सही 1/3 घंटे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? मजा आया इस टाइप में आपको, है ना? अच्छे सवाल भी थे और करने जरूरी भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस में आसान सवालों पर ही खत्म कर दूं। जो आया है, जो आपका प्रीवियस ईयर का पैटर्न है, लेवल है,
मैं उसको मेंटेन करके रखता हूँ। किसी टाइप में आसान लेवल बना है पिछले 4-5 साल में, उस टाइप को मैं आसान और थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ। किसी में अच्छे टाइप के क्वेश्चंस बने हैं पिछले 2-3-4 साल में आपके जीडी में, तो मैं उसका लेवल भी ऊपर कर देता हूँ, ताकि आप और अच्छे से तैयार हो सकें। बात आती है अब थोड़ा सा टाइप नंबर 7 की। बच्चे इसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस की बात अगर मैं करूं तो सुनो मेरी बात। आपके घर में काम चल रहा है सुनो, आपके घर में काम चल रहा है, आपके पापा ने कहा कि बेटा तो लेबर वाले लोग लाके ना ये काम करा देना, मैं जा रहा हूं कहीं बाहर, और आपको पैसे दे गए कि ये पैसे उनकी झाड़ी के रूप में दे देना। आप 2 लेबर के लोग लेकर आए, आपने उनसे बात करी कि भाई 5 घंटे का काम है और मैं तुम दोनों को 500 रुपए दूंगा, तुझे भी 500, तुझे भी 500। ये 5 घंटे का काम है, ये ईंट हमारी नीचे से सेकंड मंजिल पर जानी है। बड़ी प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं कि 5 घंटे में नीचे से ऊपर जानी है, 5 घंटे, 5 घंटे से ज्यादा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है भाई, डील पक्की हो गई, 5 घंटे में हम दोनों मिलकर पहुंचा देंगे। अब हुआ क्या कि एक व्यक्ति 1 घंटे काम करता है और भाग जाता है, या फोन आ जाता है, फोन पे लगा रहता है, ऐसे दीवार में ऐसे करते रहता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, फोन पे लगे रहते हैं और दीवार में ऐसे करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, चिपके रहते हैं दीवारों से, है ना। तो वो चिपका पड़ा है, इधर उधर घूम रहा है, पेड़ के नीचे खड़ा है घंटों घंटों, 1 घंटे काम करता है और फिर उसका फोन आ जाता है और लगा रहता है, वो इधर उधर फोन पे घूमता रहता है, कभी दीवार पे चिपका खड़ा है, कभी पेड़ के नीचे खड़ा है। दूसरा व्यक्ति लगातार काम कर रहा है, उसने 5 घंटे काम किया, दूसरे वाले ने, पहले ने किया 1 घंटे काम। तो 5 घंटे बाद जब आप उनको पैसा दोगे तो क्या दोनों को 500 रुपए दोगे? क्या दोनों को 500 रुपए दोगे आप? कहेंगे सर कैसे दे देंगे 500 रुपए, एक ने किया 5 घंटे काम, एक ने किया 1 घंटे काम। बेशक हमारी डील 500 रुपए की हुई थी, लेकिन पैसा तो उनको उतना दूंगा ना जितना इन्होंने काम किया है। 5 घंटे वाले को 500 रुपए दूंगा, 1 घंटे वाले को 1 घंटे का रुपया दूंगा मैं। 1 घंटे वाले को 500 मैं क्यों दूं और कैसे दे दूं? उसके बनते ही नहीं है सर 500 रुपए। बड़ी प्रैक्टिकली बात है ना, ये तो मैथ से अलग बात समझाई है मैंने आपको। वही टाइप है, इस टाइप में वही चीजें हमें करनी है कि जब भी पैसा बंटने की बात आएगी तो जो जितना काम करेगा, जो जितना काम करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा, जो जितना काम करेगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा। और मान लो अगर इस टाइप में एक चीज और है कि मान लो अगर 2 लोग काम पर लगे हैं और दोनों लास्ट तक काम करते हैं, काम खत्म होने तक काम करते हैं, काम एंड होने तक, तो फिर उस टाइम पर पैसा कितना कितना मिलेगा? उस टाइम पर पैसा मिलेगा सर जिसकी जितनी क्षमता है, जिसकी जितनी एफिशिएंसी है, उसको उतना पैसा मिलेगा। अगर कार्य समाप्त होने तक लोग जुड़े रहे, कार्य समाप्त होने तक अगर लोग जुड़े रहे, तो जिसकी जितनी क्षमता है उसको उतना पैसा मिलेगा। ये चीज आपको नोट्स में लिखी हुई मिलेगी, पहली लाइन लिखी हुई मिलेगी आपको कि अगर कार्य समाप्त होने तक लोग जुड़े रहते हैं तो जिसकी जितनी क्षमता होगी उसको उतना पैसा मिलेगा। पहली लाइन तो ये लिखी हुई मिलेगी नोट्स में। दूसरी लाइन लिखी हुई मिलेगी कि अगर कार्य समाप्त होने से पहले कुछ लोग चले जाते हैं, अगर कार्य समाप्त होने से पहले कुछ लोग चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो जितना काम करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा। देखो, एक तो शुरू से स्टार्ट हुआ, लास्ट तक जुड़े रहे, तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। और एक क्या है कि कुछ लोगों ने 3 दिन काम किया भाग गए, कुछ लोगों ने लास्ट तक काम किया, तो फिर उस केस में पैसा कैसे बांटते हैं? जितना जिसका काम है, जिसने 3 दिन काम किया उसको 3 दिन का पैसा, जिसने 10 दिन काम किया उसको 10 दिन का पैसा, तो जिसने जितने दिन काम किया उसको उतने दिन का पैसा मिलेगा। ये 2 पॉइंट आपको हैंड रिटन नोट्स में लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है भाई,
टाइम हो गया है क्या? चलो टाइम हो गया है। आपको पहला सवाल मैं होमवर्क दे के जा रहा हूँ, आप इसे सोचना और देखना कैसे आप इसे कर सकते हो। कल हम यहीं से शुरू करेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि आप कर लोगे इस सवाल को। मैंने जो आपको बात समझाई अगर आपको समझ में आ गई है ना, वो प्रैक्टिकली वाली देसी भाषा में, तो आप ये सवाल कर जाओगे। तो चलिए एंड करते हैं क्लास को, कल मिलेंगे इसी टाइप से शुरू करके। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।